अगर आपका जन्म 1990 के दशक या 2000 के दशक के शुरुआती दौर में हुआ है, तो हो सकता है कि हिमेश रेशमिया नाम या उनके गाने की कोई लाइन सुनते ही आप एक पल के लिए उन यादों में लौट जाते हैं, जब हर जगह हिमेश के गाना छाए रहते थे। हिमेश की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो इंटरनेट का दौर नहीं था। कोई भी गाना फ्री में सुन ले या रील में आ गया तो सुन लिया। वो डीवीडी, ऑडियो कैसेट्स और सीडी का जमाना था। फिर भी हर घर में हिमेश के गानों की एक सीडी जरूर होती थी। आज भले ही म्यूजिक प्लेटफॉर्म बदल गए हों, लेकिन हिमेश रेशमिया का संगीत आज भी लोगों के दिलों में उसी जगह पर कायम है। तो चलिए उस यादों को फिर से ताजा करें। इससे पहले चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे चले। हिमेश रेशमिया का जन्म 23 जुलाई 1973 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर थे। विपिन रेशमिया भारत में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल उपकरणों जैसे सिंथेसाइजर और ड्रम मशीन को स्टेज पर लाने वाले शुरुआती संगीतकारों में से एक थे। हिमेश जब 12 साल के थे, उस समय उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके बड़े भाई का निधन हो गया। इस घटना के बाद हिमेश ने संगीत को अपना जीवन बना लिया। हालांकि यह सफर इतना आसान नहीं था। हिमेश ने अपने करियर की शुरुआत जी टीवी के कई सीरियलों का प्रोडक्शन करके की थी। उसमें अंदाज, आहा, अमन, आशिकी, अगर प्रेम और जान जैसे शो शामिल थे। उन्होंने इन शो के टाइटल ट्रैक भी बनाए थे। कई सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। हिमेश की लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब सलमान ने उनका एक कंपोजिशन सुना तो वह इम्प्रेस हुए और उन्हें अपनी फिल्म में संगीत देने का मौका दे दिया। 1998 में सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से हिमेश ने म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया। इस फिल्म के लिए उन्होंने दो गाने प्यार किया तो डरना क्या और तुम पर हम हैं अटके बनाए। ये दोनों गाने हिट हुए। उसके बाद हिमेश ने बंधन और हेलो ब्रदर जैसी फिल्मों में संगीत दिया। दुल्हन हम ले जाएंगे उनकी पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने अकेले संगीत दिया। हिमेश को फिल्म हमराज से पहचान मिली। इस फिल्म के संगीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेशन मिला। सलमान की एक और फिल्म तेरे नाम में संगीत देने के बाद वह और ज्यादा चर्चा में आ गए। इस फिल्म के म्यूजिक के लिए उन्हें जी सिने अवार्ड और स्क्रीन अवार्ड जैसे सम्मान मिले। 2004 में उन्होंने 10 फिल्मों में संगीत दिया, उसमें ऐतराज भी शामिल थी। 2005 में भी उन्होंने 10 फिल्मों के लिए काम किया। इसी साल उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की। उनका गाना आशिक बनाया आपने बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर जैसे कई अवार्ड मिले। इसके बाद हिमेश ने तेरा सुरूर, झलक दिखला जा, अंदाज अपना अपना, अफसाना जैसे कई गाने गाए। 2006 में आया एल्बम आपका सुरूर भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम बना। इसकी 5.5 करोड़ कॉपियां बिकी। संगीत में सफलता के बाद उन्होंने दुनिया भर में शो किए। वो पहले भारतीय गायक बने जिन्होंने लंदन के वेम्बली एरिना और एम्स्टर्डम के हैनकेन म्यूजिक हॉल में परफॉर्म किया। हिमेश की पहली शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। उन्होंने कोमल रेशमिया से शादी की थी, जिनसे उन्हें एक बेटा स्वयं है, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। 2016 में हिमेश और कोमल ने तलाक लेने का फैसला किया। उस समय कोमल ने मीडिया से कहा था कि उनकी शादी में कोई विवाद नहीं है, बस समय और सोच में फर्क आ गया है। इसी बीच टीवी एक्ट्रेस सोनिया कपूर चर्चा में आई थी। हिमेश और सोनिया की दोस्ती लंबे समय से थी, लेकिन जब हिमेश की शादी टूटी तो दोनों की नजदीकियों ने अफेयर का रूप ले लिया। मीडिया में कई बार दोनों को साथ देखा गया, लेकिन शुरुआती में हिमेश ने रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। 2018 में हिमेश रेशमिया ने सोनिया कपूर से शादी की थी। यह बेहद निजी समारोह में हुई, जिसमें केवल परिवार के लोग और करीबी दोस्त शामिल हुए। शादी के बाद हिमेश ने सोशल मीडिया पर सोनिया के साथ एक तस्वीर शेयर किया, लिखा साथ रहना पसंद है। झलक दिखला जा को लेकर अफवाहें फैली। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार वडोदरा के एक गांव में हिमेश रेशमिया का मशहूर गाना झलक दिखला जा बैन कर दिया गया। गांव वालों का दावा था कि इस गाना को सुनने के बाद मृत आत्माएं जाग जाती है और उस गांव में डरावनी घटनाएं होने लगती है। गांव वालों का मानना था कि इस गाने की लाइन झलक दिखला जा एक बार आजा आत्माओं को बुलाती है। लोगों का कहना था कि गाने के चलते गांव में अजीब घटनाएं होती थी। यह अफवाह इतनी फैल गई कि इस गाने को गांव में पूरी तरह से बैन कर दिया गया।
वही आपकी अदालत में जब हिमेश रेशमिया से पूछा गया कि क्या सच में उन्हें उनके सुपरहिट गाने झलक दिखला जा से गुजरात के एक गांव में भूत आ जाता था, हिमेश ने जवाब में कहा था कि उन्होंने भी यह कहानी सुनी थी और शुरुआत में डर गए थे, लेकिन जब न्यूज चैनल्स ने मौके पर जाकर जांच की तो पाया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। यह अफवाह कैसे फैली उन्हें आज तक नहीं पता। हिमेश ने मजाक में कहा था कि अगर भूत आते भी थे तो वे फ्रेंडली घोस्ट थे जो गाने को हिट करवाने में मदद करते थे। जैसे जैसे कैरियर में हिमेश को सफलता मिली, उनका नाता कुछ विवादों से भी जुड़ा। जब उनकी आवाज को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि वह नाक से गाते हैं, तो इसके जवाब में हिमेश ने कहा था कि आर डी बर्मन भी नाक से गाते थे। हिमेश का यह बयान सिंगर और आर डी बर्मन की पत्नी आशा भोसले को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ऐसी बात कहने वाले को थप्पड़ मारना चाहिए। बाद में हिमेश ने अपनी गलती मानी और आशा भोसले से काफी माफी भी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे बस मान लेना चाहिए था कि हाँ, यह नासल वॉइस, नाक की आवाज है। वहीं एक बार फिर आपकी अदालत में उनसे नाक से गाने को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं नाक से गाता हूँ, मुझे इसमें शर्म नहीं है बल्कि गर्व है। अब जो कहना है कह लो दोस्त, जो करना है कर लो। हिमेश ने एक बार कहा था कि उन्होंने एक ही साल में 36 हिट गाने दिए और इतने हिट गाने ना तो मुकेश जी और ना ही के हेल सहरजल जी ने दिए थे। इस बयान पर भी विवाद हुआ। सफाई देते हुए हिमेश ने कहा था कि मुकेश जी और आर डी बर्मन जी के बारे में मैंने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जो 36 हिट्स का रिकॉर्ड था वो सही था। बस गलती ये हो गई कि मैंने अपने मुंह से ये बात कह दी। वही से लोग मुझे मुंह मियां मिट्टू कहने लगे और आलोचना शुरू हो गई। ये मेरी गलती थी दोस्तों, भाइयों, माफ कर दो। 2007 में हिमेश ने अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुर्का पहनकर जियारत करने पर उठे विवादों के बाद माफी मांगी थी। हिंदुस्तान टाइम की रिपोर्ट के अनुसार हिमेश अपनी डेब्यू फिल्म आपका सुरूर की रिलीज से पहले दुआ मांगने अजमेर पहुंचे थे, जिसके बाद दरगाह की सरदार कमेटी ने उन पर मुस्लिम धार्मिक परंपरा का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया था। वही विवाद होने के बाद इस पर सफाई देते हुए हिमेश ने कहा था, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूँ। मेरी मंशा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने की नहीं होती। दरगाह के खादिम कुतुबुद्दीन साखी ने बताया था कि उन्होंने खुद हिमेश को भीड़ से बचाने के लिए बुर्का पहनने की सलाह दी थी। 2008 में सलमान खान और कैटरीना कैफ एक फिल्म के प्रमोशन के लिए सारेगामा पाक के सेट पर पहुंचे थे, जहां हिमेश जज की भूमिका में थे। शुरुआत में माहौल हल्का फुल्का और मजेदार था, लेकिन तभी मामला थोड़ा गर्मा गया जब सलमान ने मजाक मजाक में हिमेश पर गाने चुराने का आरोप लगा दिया। इस बहस का वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। सलमान ने कहा, तूने कितने गाने चुराए? जवाब में हिमेश ने कहा, गाने तो मैं नहीं चुराता। सलमान ने फिर आगे कहा। हिमेश ने इस पर चिढ़कर कहा, मेरी आवाज बुरी है, आपने अभी कहा। सलमान मुस्कुराए और बोले, इतनी बुरी नहीं लगती आजकल सुन सुनकर। हिमेश ने इस पर पलट कर कहा, चुराए हुए गाने हिमेश रेशमिया नहीं गाता। इस पर सलमान बोले, अरे वाह, चुराए हुए गाने हिमेश नहीं गाता, ऊपर वाला उठा लेगा इसको। हिमेश ने नम्रता से कहा, आपकी अगर दुआ रही तो ये भी कबूल है, चलो। सलमान फिर बोले, अरे वाह। इस पूरी बहस के बीच कैटरीना लगातार सलमान से चुप रहने की कोशिश कर रही थी। वो लगातार उन्हें शांत करवाने की कोशिश में लगी हुई थी। हिमेश ने सिंगिंग के अलावा कई फिल्मों में एक्टिंग की है। हालांकि अपने गाने से लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले हिमेश एक्टिंग में इस तरह का कमाल नहीं कर सके। हिमेश ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2007 में फिल्म आपका सुरूर से की, जो एक म्यूजिकल थ्रिलर थी और बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। इसके बाद हिमेश ने कर्ज, रेडियो, दमादम, खिलाड़ी 786, द एक्सपोज, तेरा सुरूर, हैप्पी हार्डी एंड हीर और बेड एस रवि कुमार जैसे फिल्मों में एक्टिंग की। हालांकि ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। हिमेश रेशमिया ने कई नए टैलेंट को मौका दिया है। 2006 में उन्होंने अपनी म्यूजिक वीडियो नाम तेरा है में दीपिका पादुकोण को पहला ब्रेक दिया था। तब उन्हें इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था। इसके बाद ही दीपिका ने ओम शांति ओम जैसी सुपरहिट फिल्मों से धमाकेदार एंट्री की। जनवरी 2020 में इंडियन आइडल 11 के मंच पर दीपिका ने कहा था कि हिमेश सर ने मुझे उस पर तब भरोसा किया जब किसी और ने नहीं किया। वही रानू मंडल जो रेलवे स्टेशन पर गाते हुए वायरल हुई, उनकी आवाज सुनकर हिमेश ने उन्हें फिल्म हैप्पी हार्ड एंड हीर के गाने तेरी मेरी कहानी में मौका दिया और उन्हें प्लेबैक सिंगर बना दिया। इसके अलावा बिहार के अमरजीत जयकर, जिन्होंने दिल दे दिया है गाना गाकर सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी।
को भी हिमेश ने अपने नए एल्बम में गाने का अवसर दिया। ईटी नाउ स्वदेश की रिपोर्ट के अनुसार हिमेश की कुल संपत्ति लगभग 129 करोड़ है। वह एक गाने के लिए 15-20 लाख, एक फिल्म के लिए 3-5 करोड़ और एक संगीत प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए लेते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें। तो जल्द ही मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।